हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एचआर द वे टू सक्सेस। स्वागत है आप सब लोगों का हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एचआर द वे टू सक्सेस में। आज की वीडियो हमारी रहेगी रोलेट एक्ट के ऊपर, रोलेट एक्ट 1919 के ऊपर। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेट एक्ट का आपस में बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो रोलेट एक्ट के विरोध में ही हुआ था। तो हमारे YouTube चैनल एचआर द वे टू सक्सेस पर जलियांवाला बाग हत्याकांड की वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं रोलेट एक्ट के बारे में। रोलेट एक्ट 1919 ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित एक दमनकारी कानून था, जिसका उद्देश्य भारत में राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलना था। इसने सरकार को बिना किसी मुकदमे या अपीलीय प्रक्रिया के किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने और हिरासत में रखने का अधिकार दिया था। महात्मा गांधी ने इस कानून को काला कानून कहा और इसके विरोध में राष्ट्रीय स्तर पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाओं का कारण बना। तो बेसिकली जो रोलेट एक्ट है ना, वो एक ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित एक दमनकारी कानून था, जिसमें किसी भी भारतीय को बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी अपील के गिरफ्तार किया जा सकता था। महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा है और इसके विरोध में राष्ट्रीय स्तर पर सत्याग्रह आंदोलन भी चलाया था, और जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाओं का कारण भी ये बना था। कानून का मुख्य उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में बढ़ रही राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों पर लगाम लगाना था। राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी नेताओं से निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार को व्यापक अधिकार देना था। तो बेसिकली रोलेट एक्ट कानून का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में बढ़ रही राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों पर लगाम लगाना, राष्ट्रवादियों और क्रांतिकारी नेताओं से निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार को व्यापक अधिकार देना। कानून की प्रमुख विशेषताएं: बिना वारंट गिरफ्तारी। सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी। बिना मुकदमे की हिरासत। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे के लंबी अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता था। न अपील, न वकील, न दलील। यह कानून भारतीयों से उनके कानूनी अधिकारों को छीन लेता था और उन्हें बचाव का कोई मौका भी नहीं देता था। न ही उनकी कोई अपील सुनी जाती थी, न ही उनका कोई वकील होता था, और न ही उनकी कोई दलील सुनी जाती थी। ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का दमन। सरकार बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को दबा सकती थी, जो व्यक्ति को अदालत में पेश करने की मांग का अधिकार देता है। विरोध और परिणाम। भारतीय विरोध। भारतीय जनता ने इस कानून का पुरजोर जमकर विरोध किया और इसे काला कानून कहा। गांधी जी का रोलेट सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने इस कानून के विरोध में राष्ट्रीय स्तर पर सत्याग्रह की शुरुआत की, जो एक अहिंसक आंदोलन था, यानी कि शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन था। जलियांवाला बाग हत्याकांड। विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा और अमृतसर में हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाओं ने रोलेट सत्याग्रह को एक महत्वपूर्ण मोड़ दे दिया। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में रोलेट एक्ट के विरोध में शांतिपूर्ण ढंग से सभा के लिए ही भीड़ इकट्ठा हुई थी, जहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। साहित्यिक और राजनीतिक विरोध। इस कानून के विरोध में कई नेताओं ने केंद्रीय विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि तक त्याग दी थी। रोलेट एक्ट 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में पारित एक कठोर कानून था। इसका पूरा नाम अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम था, जिसे सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर लागू किया गया था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य भारत में उभर रहे राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी आंदोलनों को कुचलना था। भारतीयों ने इस एक्ट का कड़ा विरोध किया और इसे काला कानून कहा, क्योंकि इससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था। रोलेट एक्ट के प्रमुख प्रावधान। ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए या बिना किसी वारंट के केवल संदेह पर आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 2 साल तक जेल में रख सकती थी। आरोपी को अपने खिलाफ अपील करने का कोई अधिकार नहीं था, वकील करने का कोई अधिकार नहीं था, दलील देने का कोई अधिकार नहीं था। आरोपी
पुलिस को बिना वारंट के किसी भी जगह की तलाशी लेने का अधिकार था। इस एक्ट में एक विशेष न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान था जो जूरी के बिना सुनवाई करता था। यानी कि रोलेट एक्ट में एक विशेष न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान था जिसमें बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाह के, बिना किसी वकील के सुनवाई की जा सकती थी। रोलेट एक्ट का विरोध। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सभी भारतीय सदस्यों ने इस कानून का जमकर विरोध किया, जिसके चलते मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। इस कानून के विरोध में महात्मा गांधी ने रोलेट सत्याग्रह की शुरुआत की और 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड से रोलेट एक्ट का संबंध। रोलेट एक्ट के विरोध में देश भर में प्रदर्शन हुए। पंजाब में भी इस एक्ट के खिलाफ गुस्सा चरम पर था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन इसी एक्ट के विरोध में एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। ब्रिटिश जनरल डायर ने इस सभा पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिसमें सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए। यह घटना भारतीय इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से दर्ज है। ब्रिटिश जनरल डायर ने इस सभा पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दिए तो हो गया। रोलेट एक्ट, जिसे ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीति का एक प्रतीक माना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और दुखद अध्याय है। तो रोलेट एक्ट बेसिकली एक जो आज़ादी के लिए भारत में जो आंदोलन चल रहे थे उनका दमन करने के लिए रोलेट एक्ट बनाया गया था। और रोलेट एक्ट से अगर आपको कोई भी कुछ भी समझ नहीं आता रोलेट एक्ट से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, आपको कमेंट्स में जवाब दे दिया जाएगा। एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल HR द वे टू सक्सेस फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़ एंड नोटिफिकेशंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।